गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नीरज माकन, योर मैथ्स टीचर। हाउ आर यू? आज अपन पढ़ने वाले हैं 11th क्लास चैप्टर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.2 में जो जो टॉपिक अपने को काम आने वाले हैं। ठीक है, अब इससे पहले वाले टॉपिक अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अब अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है कि नाम से पता लग रहा है एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जिसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, सब जानते हैं अपन। तो नाम से पता लग रहा है एम्प्टी सेट यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं हो। एक बार अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको बोलेंगे अपन एम्प्टी सेट या नल सेट और वॉइड सेट। इसको नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट तीन नेम होते हैं इसके। तीनों नेम याद रखने अपने को। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं। जो सिंबल होता है इसका 5, जिसको अपन 5 से यूज, इसको या तो 5 से या अपन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी होगा। या तो इस तरीके से लिखेंगे या इसको 5 से लिखेंगे। दो तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। इसका सिंबल होता है ये 5। ठीक है, ये होता है एम्प्टी सेट। अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, ये कैसे होता है, क्या होता है। अब एम्प्टी सेट मतलब कुछ है ही नहीं तो किस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, कैसे होता है देखो, समझे इसको। लेट अस सेट ए, अपन एक सेट ए लिया। x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। x जो है 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अब देखो x जो है 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, और वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप सोचो 5 के बाद क्या आता है, 6। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 5 के बाद 6। तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 सेट यानी नल सेट। उसके बीच में कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। समझ, इस तरीके से जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं अपन एम्प्टी सेट। ठीक है, अभी यहाँ पर कंडीशन है कि 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता। 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं नल सेट, या इसको बोल सकते हैं अपन एम्प्टी सेट, यानी कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सेट ए x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x-1 x-2 इक्वल टू 0। अब ये एम्प्टी सेट है या नहीं, नल सेट है या नहीं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन है तो इसके अकॉर्डिंग x-1 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, और दोनों नेचुरल नंबर है। ऐसे बोला था x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2। तो 1 और 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर हो, सॉरी ये एम्प्टी सेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। एक सेट है बी, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड इसको लिख सकते हैं अपन 2x-1 इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से लिखा मैंने। अब यहाँ पर 2x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, +1 उधर जाएगा और 1/2 अपॉन में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। लेकिन इसने बोला है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर आना चाहिए, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। इसके अंदर 1/2 आना चाहिए लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरीके से ये एम्प्टी सेट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट देखो नाम से पता लग रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में अपन को पता लग रहा है नाम क्या होता है, फाइनाइट से पता लग जाता है। ठीक है, जिसको अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, अ सेट विच इज एम्प्टी, ऐसा सेट जो खाली हो, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसको अपन डेफिनेट यानी कि फाइंड कर सकते हैं। एंड अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट, मतलब ऐसा सेट जो खाली हो यानी कि एम्प्टी हो। एम्प्टी सेट को अपन बोल सकते हैं कि उसके अपने पता है, उसके अंदर पता है कि कितना एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है तो अपने को पता है उसके बारे में, फाइनाइट फाइंड कर सकते हैं अपन। या फिर कंसिस्टेंट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसको अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या
जिसको बोलेंगे अपन फाइनाइट। और अगर ऐसे एलिमेंट जिनको अपन फाइनाइट नहीं कर सकते, जिसको अपन फाइंड नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे अपन इनफाइनाइट। एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये कुछ एलिमेंट है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर अपने पास 5, सॉरी 4। तो ये क्या है? इनफाइनाइट। सॉरी ये कौन सा है? फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको अपन ने फाइंड कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ सेट अपन को पता है, तो फाइनाइट सेट। ठीक है, इसको अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब क्या है कि इनफाइनाइट सेट, देखो इनफाइनाइट सेट अपन बोल रहे हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने बी, तो यहां लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 को अपन को पता ही नहीं है कितने होते हैं, तो उसको अपन फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसके? इनफाइनाइट, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आया इस एग्जांपल से। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अपन फाइंड कर सकते हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अपन फाइंड नहीं कर सकते उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। कुछ एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर वही नंबर ले लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? यहां पर इसको सोल्व करेंगे अपन तो नंबर ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 1 और 2। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट अपने को पता है 1 और 2, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। सेट बी, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6। अब देखो यहां पर x इज ग्रेटर देन 6, x नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 है, तो ग्रेटर देन 6 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ग्रेटर देन होते हैं 7 8 9 10 और इनफाइनाइट, पता नहीं है कहां तक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपन फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलेंगे अपन इनफाइनाइट सेट। ठीक, एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 3, एग्जांपल नंबर 3 है, एक सेट है सी, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी अपने पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1 उधर जाएगा प्लस 1/2। अब 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसमें क्या हो गया? ये एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। नोट कर लेना, दिमाग में डाल लेना, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल एम्प्टी सेट आर फाइनाइट सेट। तो ये क्या है? फाइनाइट अपने को पता है, फाइनाइट का मतलब ये होता है कि अपन उसको फाइंड कर सके। यहाँ पता है अपने को कि इसमें कुछ नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन फाइनाइट सेट। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब अपन बात कर रहे हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से पता लग रहा है कि इक्वल सेट क्या होता है। ठीक है, इक्वल सेट्स का मतलब होता है, इक्वल सेट्स यानी कि जो, अब यहाँ पर एक लग रहा है यानी कि ज्यादा सेट्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा सेट्स की बात हो रही है। ठीक है, इक्वल सेट्स तो ऐसे दो सेट जिनके सभी एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? बी में भी है। ठीक है, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में भी है। अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं इसको। Two set A and B are called to be equal if they have exactly the same element, जिसमें दोनों में क्या सेम एलिमेंट हो, एंड वी राइट A इक्वल टू बी, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? A इक्वल टू बी। अब देखो एक सेट है A, ठीक है, जिसके अंदर है 1 2 3, उसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3।
एक सेट है बी जिसके एलिमेंट भी क्या है 1 2 3, तो ये दोनों सेट क्या होंगे इक्वल सेट। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इक्वल सेट में ऑर्डर का कोई मायने नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं, एक सेट है ए जिसमें 1 2 3, दूसरा सेट है बी जिसके अंदर है 2 3 1, क्या है 2 3 1, तो 1 2 3 2 3 1, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, ऑर्डर चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसके अंदर भी क्या है 1 2 3 और इसके अंदर भी क्या है 1 2 3, इसमें चाहे ऑर्डर 2 3 1 से हो फिर भी ये क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 और बी है जिसके अंदर भी क्या है 1 2 3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां बोलेंगे अपन A इक्वल टू B, ठीक है, मतलब एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और B में भी कितने एलिमेंट है 1 2 3, और दोनों क्या है सेम है, चाहे इनका ऑर्डर इक्वल हो या नहीं, चाहे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 1 या 2 1 3, कुछ भी तरीके से लिख सकते हो, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। आए बात समझ में।